नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो मैंने सर्वे किया है उस सर्वे के जो परिणाम निकले वो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। बॉयज़ और स्पेशली गर्ल्स बहुत ध्यान से देखेंगी। गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली, क्योंकि गर्ल्स के जो इसमें परिणाम निकले हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। ठीक है, सर्वे क्या है दरअसल दोस्तों, मैं प्रतिदिन कंटिन्यूटी के साथ मैं ग्राउंड जाता हूँ, और जब मैं सुबह ग्राउंड जाता हूँ मॉर्निंग वॉक पे तो मैं ये नोटिस करता हूँ वहाँ पर कि जो बच्चे आते हैं, मतलब फिजिकल करने वाले बच्चे, उसमें उनकी संख्या कितनी होती है। प्रतिदिन मैं ये देखता हूँ कुल मिला के टोटल कितने लड़के रहते हैं। 10 से 12 लोग ही मुझे ऐसे दिखते हैं जो फिजिकल कर रहे होते हैं। मैं स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो यूपीपी कांस्टेबल 60,244 में प्रतिभाग किए हैं। ऐसे तो आप देखेंगे ग्राउंड पे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जब उनसे बात करने पे पता चलता है कि आपने एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया, तब पता चलता है कि मोटा मोटी 10 से 12 लोग ही मुझे ग्राउंड पे ऐसे दिखते हैं जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए। गर्ल्स के लिए इसलिए और ज़्यादा चौंकाने वाली बात है क्योंकि गर्ल्स की संख्या मैंने देखा है कि 3 से 4 ही रहती है। इससे ज़्यादा मुझे गर्ल्स कभी किसी दिन नहीं नज़र आती जो फिजिकल कर रही हूँ। ध्यान रखेंगे, आयोग ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कितने लोग फिजिकल में बुलाए जाएंगे। ये डेटा आप देख लीजिए। आपकी भर्ती 60,244 का जस्ट 3 गुना 3 फोल्ड बच्चे बुलाए जाएंगे फॉर नेक्स्ट स्टेप यानी फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। ये डेटा आप देखेंगे 1,80,732 लोग आपको बुलाए जाएंगे। कहाँ पर? नेक्स्ट स्टेप यानी फिजिकल के लिए। ठीक है, जिसमें से आप जानते हैं कि 12,000 लगभग सीट थी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, प्लस 47,000 के आसपास सीट थी किसके? मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो गर्ल्स की बात की जाए तो 12,000 का 3 गुना आप कर लेंगे, लगभग 36,000 प्लस बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी फीमेल जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो बुलाए जाएंगी। और मेल कैंडिडेट जो हैं वो लगभग बुलाए जाएंगे 47,000 का आप 3 गुना कर लेंगे, लगभग 1,44,000 बच्चे जो है आप फिजिकल स्टेप के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के 1,80,732 लोग बुलाए जाएंगे रनिंग के लिए, DVPST के लिए। लेकिन मैंने जो डेटा आपके सामने शेयर किया, कितने लोग रनिंग करने आ रहे हैं? 10 से 12 लोग। ये मैं लाइव प्रतिदिन देखता हूँ। ठीक है, अगर आपको यकीन ना हो तो मैं किसी दिन वीडियो आपको ग्राउंड का दिखा दूंगा, आप खुद ही देख लेंगे, यकीन हो जाएगा। 3-4 केवल गर्ल्स ही उसमें नज़र आती हैं। रेशियो आप देख रहे हैं आपके सामने, मैंने डेटा रख दिया। ठीक है, इसमें कोई इधर उधर वाली बात नहीं, डेटा आपके सामने। अब आप इस पर खुद ही अपने विचार दीजिए, खुद ही आप इसके बारे में अपना आकलन कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। मुझे समझ में ये नहीं आता कि आप सभी लोग इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं नेक्स्ट स्टेप यानी फिजिकल एग्ज़ाम को। मैंने फिर से पहले भी कहा और फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, रिटन से कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग है आपका नेक्स्ट स्टेप फिजिकल। दोस्तों, ये बार बार चीज़ें रिपीट करने में थोड़ा मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेंस रिटन क्वालिफाई ना हो कोई बात नहीं, किसी एग्ज़ाम का प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद जब मेंस क्वालिफाई नहीं होता तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती। उसी प्रकार जब जिस बच्चे का रिटन क्वालिफाई होने के बाद फिजिकल क्वालिफाई नहीं होता, उसके अंदर क्या बीतती है, उसके दिल पे क्या बीतती है, वो किस व्यथा से गुजरता है, ये अभी आप महसूस नहीं कर पाएंगे। जिस बच्चे के साथ ऐसा घटित हुआ होगा उससे आप मिल लीजिए, उससे पूछ लीजिए, वो बताएगा कि वो दर्द कितना ज़्यादा दर्दनाक होता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनके साथ किसी के साथ ऐसी विषम परिस्थिति बने। इसी वजह से मैं प्रतिदिन आप सबको सचेत करता रहता हूँ, अलर्ट करता रहता हूँ। कई बार बहुत सारे बच्चों को मेरी बातें ठीक भी नहीं लगती कि प्रतिदिन क्या वही बातें बताते हैं, लेकिन अभी आप चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं, लेकिन बाद में पछतावा हो जाता है। मेरा दायित्व है आपको सचेत करना, आपको जागरूक बनाना। जिन चीज़ों पर, जिन पहलुओं पर आपकी नज़र नहीं गई, उन सभी पहलुओं पर आपका दृष्टिकोण आकर्षित किया जाए। चीज़ों को लाइटली न लें, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नुकसानदायक होता है। गर्ल्स से ज़्यादा जो बॉयज़ कैंडिडेट होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ों को लेते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। जो आपका हक है, जो आपका दायित्व है, आप अपने दायित्व को निभाइए, अपने हक की मेहनत आप कीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसी वजह से नहीं रनिंग कर रहे। मुझसे बहुत सारे बच्चे डेली पूछते हैं कि सर मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, मैं नहीं दौड़ूंगा, मेरा दौड़ने से क्या मतलब, जब मैं फाइनल सिलेक्टेड नहीं हूँगा, इससे क्या मतलब। 1 महीना अगर आप मेहनत ही कर लेंगे फिजिकल वाली चीज़ों के लिए, रनिंग कर लेंगे, तो इससे क्या घट जाएगा? कौन सा आप में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, आपका कोई नुकसान हो जाएगा, टाइम लॉस हो जाएगा? नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बट आपका कहीं ना कहीं जो आपकी फिटनेस है वो और अच्छी हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए आप बॉर्डर लाइन पे भी हैं, या आप संशय की स्थिति में हैं, डायलेमा में हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा सेफ जोन में नहीं है,
तब भी मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि आप रनिंग कीजिए, निश्चित तौर पर आप कीजिए, ये आपको करना ही चाहिए। यही आपके हक का जो है कार्य है, यही आपको अपना उत्तरदायित्व समझ के इसका निर्वहन कीजिए। आप अगर इस गलत फहमी में बैठें कि आप कट ऑफ जारी हो जाए, उसमें मेरा नाम आ जाएगा, मैं सेफ जोन में अगर आ रहा हूँ तब मैं रनिंग करूँ या नहीं करूँ, तो इसका मतलब है आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, आप अपने हक के लिए काम नहीं करना चाह रहे हैं। दोस्तों, सफलता ऐसे नहीं मिलती, आप सब जानते होंगे। कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 8-8 10-10 साल लगातार मेहनत करते हैं और फेल होते रहते हैं। 8-8 साल असफल होते हैं, उसके बाद उनको सफलता मिलती। तो इतनी जल्दी अगर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, चीज़ों को अपने को इतनी जल्दी आप हताश कर लेंगे, तो चीज़ें आपके लिए फिर और ज़्यादा टिपिकल हो जाएंगी। ठीक है, तो अपने हक की आप लड़ाई लड़िए। बाकी रिवाइज्ड आंसर की यानी संशोधित आंसर की आयोग के द्वारा बहुत जल्द एट एनी रेट 10 दिसंबर तक जारी कर दी जाएगी। इसी 10 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज कितनी तारीख है? आज 3 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर तक एट एनी रेट आपकी जो संशोधित आंसर की अगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं तो जारी कर दी जाएगी। बाकी रिजल्ट के बारे में पहले बताया जा चुका है। ठीक है, आप कमेंट कीजिए रनिंग में जो जो आपको अगर समस्याएं आ रही हों। बहुत सारे बच्चे लगातार पार्टिकुलरली पूछते हैं, तो आपकी अगर कोई पार्टिकुलर समस्या तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उस पर प्रॉपर वे में एक चर्चा की जा सके। जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंसेस है या जो मेरे और फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कमांडो की ट्रेनिंग करके आए हैं अभी हाल में, उनके साथ आपको मैं वार्तालाप करवाऊँगा। ठीक है, तो आपका दायित्व है, आपके जो भी सवाल हैं आप पूछिए फिजिकल से रिलेटेड, निश्चित तौर पर उसका समाधान किया जाएगा। कमेंट जरूर कीजिए, सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि किसी भी डिस्कशन को फ्रूटफुल बनाने के लिए उसमें जो म्यूचुअल कन्वर्सेशन है, डिस्कशन है, बहुत ज़रूरी होता है। एक तरफा अगर बात हो रही तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है। द्विपक्षीय वार्तालाप बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका भी दायित्व है कि आप अपनी तरफ से सवाल पूछें। जब आप सवाल पूछेंगे तो उन पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा, चीज़ें और ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार लगे हैं, उनको किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कत हो रही होगी। अगर दिक्कत हो रही तो आप भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी माध्यम से मुझसे डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, एज यू विश। बाकी आज के इस वीडियो को आप सबकी इजाज़त से समाप्त करना चाहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।